गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, फोर्स एंड प्रेशर। आज हम करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस कि फोर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास फोर्स है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। फोर्स हमारे पास टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नेक्स्ट वन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, आगे कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसको फर्दर टू में डिवाइड किया गया है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स और भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास आता है मैकेनिकल फोर्स, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स में ही आएगा। नेक्स्ट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके अंदर है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है, अ पुश और पुल बाय टचिंग, यानी कि कॉन्टैक्ट में किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जब कॉन्टैक्ट में कोई फोर्स लगता है, वो आपस में टच में होती हैं, उस टाइम जब उस पे फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर बात आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग, कि बिना टच किए जो फोर्स लगे उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अभी हम इनकी डिटेल करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स आता है नेक्स्ट हमारे पास। फोर्स प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, कि वो फोर्स जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर उसे बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये फोर्स कैसा हो सकता है, पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कि देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लग रहा है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, वो बॉल को किक कर रहा है, यानी कि बॉल और उसके पैर के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है तब बॉल मूव की है। और ऐसे ही हम चल रहे हैं फ्लोर के ऊपर, तो हमारा जो वेट है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, फ्लोर के कॉन्टैक्ट में है, तो ये भी क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट कोई किसी चीज को खींच के ले जा रहा है, पुल कर रहा है, किसी चीज को खींच रहा है, जैसे ये दिखाया हुआ है आपको फिगर में, ये क्या कर रहा है, किसी चीज को पुल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो फर्दर थ्री टाइप्स में मैंने आपको बताया था डिवाइड हो रहा है। मस्कुलर फोर्स मतलब मसल्स का यूज करके जो हम काम कर रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई मशीन से काम कर रहे हैं, जैसे वहां पे पुली जो काम कर रही है वो क्या है, एक मशीन का काम कर रही है, हम उस पुली के सहारे रॉप से क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ही हम लोग चलते हैं नॉर्मली, हमारा चलना भी किस वजह से चलना पॉसिबल है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अभी इनकी डिटेल करेंगे हम, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो है मस्कुलर फोर्स, उसमें क्या है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, कि जो हमारी मसल्स की वजह से, मसल्स की एक्शन की वजह से फोर्स लगता है उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे दिखाई देखिए, ये एक पर्सन दिखाया हुआ है, ये किसी बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बेंच को पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है, तो जब इस तरीके का फोर्स लगता है, हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिशन फोर्स है, ये एक अपोजिट फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगा। ओके, जो फ्रिक्शन है ये क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है दैट अपोज, जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगा। देखिए, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है कोई, ये मूव कर रहा है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको एरो दिखाया हुआ है, मोशन लिखा है, तो जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है वो कहाँ लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का फोर्स आगे दो टाइप से डिस्क्राइब किया हुआ है, एक काइनेटिक और एक स्टैटिक। काइनेटिक क्या है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कॉज द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप मूविंग, कि कोई चीज चल रही है, मोशन में होना काइनेटिक बोलते हैं हम, अगर कोई चीज मोशन में है यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव कर रही है।
तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे, जो उस चलते हुई चीज को स्टॉप कर देगा, उसकी मूविंग को रोक देगा, उसे मूव नहीं करने देगा, तो वहां पे भी कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। या फिर कोई चीज स्टैटिक पड़ी है यानी कि रेस्ट पे पड़ी है नॉर्मली, तो जो फोर्स क्या करेगा? रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा उसके ऊपर और उसे मोशन में जाने से रोकेगा, वो फोर्स भी क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी हमारे पास क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट में। हम मान लीजिए उस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये पुशिंग फोर्स डाला हुआ है, हमने उस पे फोर्स लगाया एक डायरेक्शन में, वो मूव भी उसी डायरेक्शन में कर रही है, वो मोशन शो कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मैकेनिकल सिस्टम, यानी कि मैकेनिकल फोर्स किसे बोलेंगे? जो मशीन्स के थ्रू, मशीन्स का यूज करके जो हम काम करते हैं, तो जो मशीन्स ने काम किया है वो किस वजह से किया है? मैकेनिकल फोर्स की वजह से किया है। तो जो मशीन्स हैं आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं। कुछ क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि वाटर के प्रेशर से चलती हैं। कुछ किसके प्रेशर से चलती हैं? सिंपल एयर के प्रेशर से चलती हैं। तो ये सारी मशीनरीज जो हैं, जो मशीन से हम काम ले रहे हैं, उससे बोलेंगे हम मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसे बोलेंगे? जहां पे कोई दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में ना होने के बाद भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएं। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेविटी की, मैग्नेटिज्म की और इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। ओके, देखिए जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उसको 3 टाइप से मैंने अभी बताया आपको। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगा? अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, टच में नहीं है। मटेरियल सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड अदर मैग्नेट्स जस्ट नीड टू बी नियर द मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपेल। कि क्या होगा? ये जो मटेरियल मैंने आपको नाम बताए हैं, ये क्या करेंगे? या तो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि दूसरे मैग्नेट को एक दूसरे से दूर करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ऐसा फोर्स होता है उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रिक फोर्स की। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि जो चार्जेस होंगे उनके बीच में फोर्स है ये एक, कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि विदाउट कॉन्टैक्ट के ये फोर्स लग रहा है। ओके, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है और डिस्टेंस क्या है, उसी के हिसाब से ये बताएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है या ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक और डेफिनेशन दिया हुआ है। फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि वो फोर्स जो किन्हीं दो बॉडीज के बीच में बिना किसी कॉन्टैक्ट के लगे उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही बताया हुआ है, कि जो हमारे पास लीव्स हैं या फ्रूट हैं वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, धरती पे ही क्यों आते हैं? जब भी ये अपने प्लांट से डीअटैच होते हैं, यानी कि प्लांट से टूटते हैं, उस टाइम क्या है ऐसा कि जो इनको नीचे ही गिराता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाते? ये बात है। तो देखिए ये किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किस वजह से है? अर्थ अट्रैक्शन जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, कि जो अर्थ है किसी भी चीज पर फोर्स लगाती है, उसे अपनी ओर खींचती है, उसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, ये देखिए ग्रेविटी, कि एक साइंटिस्ट बैठा था, न्यूटन नाम है इसका, ये बैठा था, जब कहाँ बैठा था? ये एक जो सेब का होता है, एप्पल का ट्री था, सेब का ट्री, वहां बैठा हुआ था उसके नीचे।
तो जैसे ही एक एप्पल गिरता है उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई चीज ऊपर अगर जाए नीचे ना आए। ऐसा क्या है कि हर चीज जब भी हम उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। या फिर जैसे नॉर्मल ट्री हैं, ट्री के लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, फूल हैं, सारी चीजें नीचे क्यों आती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती। ओके, तो इसमें उसने क्या बताया, ग्रेविटी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है अट्रैक्शन का किसी भी दो बॉडीज के बीच में। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स हैव एन अट्रैक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। जैसे मास ज्यादा होगा वहां पे ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और इसी वजह से जो हर चीज है वो नीचे की ओर आती है, क्योंकि अर्थ जो है बहुत ही मैसिव है, बहुत ज्यादा मास है अर्थ का, बहुत भारी है, तो हर एक चीज को वो अपनी ओर खींच लेती है। तो उसके बाद ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कोई भी दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ओके, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो मास और उनके बीच की डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, दो चार्ज ऑब्जेक्ट लिए उनके बीच में ये फोर्स है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। ओके, मान लीजिए जैसे आपके पास एक कॉम्ब है, आप उसे सर में घुमा रहे हैं, बालों में घुमा रहे हैं, वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। फिर एक पेपर लीजिए, उसके स्मॉल स्मॉल पीसीस कर लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस, उनको एक जगह रख लिया। अब जो कॉम्ब आपका आपने हेयर्स में डाला है, बार बार लगाया है, घुमाया है, उसको उन कागज के पीसीस के पास लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, कॉम्ब उनको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि दोनों के पास क्या है, अलग अलग चार्ज हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए जो चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जब दोनों चीजों पे, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज हैं, पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ, दोनों पे सेम चार्ज हुआ, मतलब वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। लेकिन जब एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव है, ये थर्ड वाली कंडीशन है, उस टाइम पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगी वो एक दूसरे को। पता चल गया आपको कि इलेक्ट्रिक फोर्स में दो बॉडीज अट्रैक्ट कब करेंगी, जब डिफरेंट चार्जेस हैं, दोनों पे अलग अलग हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, और एक दूसरे को रिपेल कब करेंगी, जब दोनों पे सेम चार्जेस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स, कि जो फोर्स मैग्नेट्स लगाते हैं उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए जो फोर्स है ये कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, दो मैग्नेट के बीच में। ओके, दो मैग्नेट की बात करें अगर हमने दो मैग्नेट लिए हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी। ऐसे ही ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील। ये क्या है, वो फोर्स भी है जो एक मैग्नेट लगाएगा किस पे, आयरन पे या स्टील पे। स्टील या आयरन की नेल्स ले ली हैं, उनके पास हम एक मैग्नेट को लेके जाते हैं। मैग्नेट और इनके बीच में डिफरेंस होता है, मतलब डिस्टेंस होती है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी मैग्नेट क्या कर लेता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब देखिए जो मैग्नेट है उनका कनेक्शन कैसे है एक दूसरे से, कि अगर हमने एक बार मैग्नेट लिया है, वो ऐसा दिखता है जिसके ऊपर SN लिखा होता है साउथ और नॉर्थ पोल के लिए। तो जो नॉर्थ पोल है जब साउथ के पास आता है, नॉर्थ और साउथ को हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल को, जो ये थर्ड फोर्थ कंडीशन है कि सेम पोल्स को आपस में एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये देखिए फोर्स इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे उस तरफ लग रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट यानी कि अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये हमारे पास मैग्नेट्स के बारे में बात है। ये देखिए एक और एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, एक मैग्नेट को बांध लिया हमने, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके साउथ के पास लेके आए, तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो अनलाइक पोल्स हैं
वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए जो लाइक पोल्स थे नॉर्थ और नॉर्थ, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, ये इसके क्लोज आ रहा था, एरो का सिंबल इस तरफ है। यहाँ देखिए जब नॉर्थ नॉर्थ के पास लेके गए तो ये जो नॉर्थ वाला पोल है ये कहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ भाग रहा है, यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज दिखाई है कि जो लाइक हमारे पास पोल हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, गैप है इनके बीच में। और जो हमारे पास अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या आता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए कॉन्टैक्ट वर्ड से ही क्लियर है आपको, और हम लोग कर भी चुके हैं कि जहां पे फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो कोई भी दो बॉडीज, तब जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और जहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होती दो बॉडी फिर भी फोर्स लगे, उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल हमने किए थे, फ्रिक्शन वाला फोर्स है, और क्या था, मस्कुलर फोर्स था, और मैकेनिकल फोर्स था। वो सारे क्या थे, कॉन्टैक्ट के, या जो भी चीज आपस में एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो तब जो फोर्स लगे उसे बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम अभी करके हटे हैं। ओके, तो ये हमारे पास फोर्स के बारे में कुछ डिटेल थी कि फोर्स दो टाइप के हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। आगे उनके टाइप्स हमने उनको पढ़ लिया अच्छे से, तो आप सब भी अच्छे से लर्न करोगे इन टाइप्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेशर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर ऑल।